अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटी। खाला जान तबीयत वगैरह ठीक तो है? हाँ बेटी अल्लाह का करम है। खाला जान अब तो आराम मिल ही रहा होगा क्योंकि कल जो नई बहू घर में आई है। हाँ बेटी बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल ही जानता। क्या हुआ खाला जान? क्या बताऊं बेटी, जब से हमारी घर में आई है तो जीना हराम कर रखा है। हर वक्त कमरे में घुसी रहती है, जब कोई चीज मांगती हूँ तो आनाकानी करती है। बस बेटी बहुत परेशान रहती हूँ अपने बहू और बेटे से। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। और कैसी हो रोशन आप? अल्लाह का करम है भाभी जान, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है रोशन। भाभी जान आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती है। रोशन चेहरे पे खुशी कैसे नजर आएगी, जिंदगी पर सुकून ही नहीं। भाभी जान क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है रोशन, लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया है। सोचा था शादी के बाद सास को छोड़ देंगे और सास की शकल में सहेलियां और नंद की शकल में सहेलियां और सास की रुबाब ने तो उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी भी गलती हो जाती तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ती है। मेरी इस घर में जरा सी भी इज्जत नहीं होती। मैं अपने मर्जी पर एक काम कर सकूं। मेरी नंद जो है मेरे बारे में मेरे शोहर से उल्टा सीधा बोलता रहता है। मेरे शोहर मुझसे नाराज हो जाता है। क्या करूं रोशन, कुछ समझ में नहीं आता है। सब्र करो भाभी, अल्लाह सब ठीक करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास और बहू की परेशानी को सुना। सास और बहू की परेशानी को सुनकर, सास और बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को सताए हुए हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दरअसल मसला ये है कि सास ये चाहती है कि बहू मेरी नौकर बन करे। सास जब अपने बेटे को देख रहा है कि वह अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है तो उसे तकलीफ होता है। उसे डर रहता है कि उसके बेटे को कब्जे में न कर ले, जिसकी वजह से वह अपने बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगते हैं ताकि उससे मोहब्बत कम करे। सास और बहू की रोज की लड़ाई का एक वजह यह भी हो सकता है कि सास ये चाहती है कि बेटा जो कमाई करे वो सारे मुझे मिले और बहू ये चाहती है कि कमाई मैं लूं। और बाज औरत पर जुल्म होती रहती है। बहू को अगर फ्रिज में रखी हुई कोई चीज खानी हो तो पहले सास से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस घर में लड़ाई होना जरूरी हो। सास ये चाहती है कि बहू मुझे माँ समझे, लेकिन वो ये नहीं समझती कि बहू भी हमारी बेटी की तरह है। अगर वो यही समझ लेती तो घर में लड़ाई नहीं होती। मेरे माँ और बहनों, इंसान बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी वो दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपनी रुबाब नहीं बदलते। इंसान अपने गलती का वकील बन जाते हैं, दूसरों का जज, तो फैसले नहीं फासले होते हैं। अब फैसले आप लोगों पर है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा जब सांप और सुई के मुंह पर पड़ता है तो सांप उसे जहर बना देता है और जब सुई उस कतरे को मोती बना देता है। अल्लाह जुबान सबको देता है, कोई जहर उगल देता है, कोई मोती बिखरा कर बुलंद ही रह जाता है। बहू आती है वो अपनी सास को दुश्मन समझती है। बहू को यह समझना चाहिए कि मेरी सास दुश्मन होती तो घर में लाती क्यों। और जब उसने अपना बहू मान ली है, वो दुश्मन नहीं, वो मोहसिन है, उनका मेरे ऊपर जान है। उन्होंने मुझे बेटे के लिए बीवी के तौर पर मान लिया। मेरी सास नहीं मेरी माँ है। और बहू को यह सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले हंसता वसता घर था, माँ थी, बेटा था, बेटी था, सब आपस में प्यार करता था, सब आपस में रहते थे। मेरे शौहर को मेरे सास ने कितनी मोहब्बत से पाला है। मैं इस घर में नहीं आई हूँ, मेरे शौहर को मेरा सास से अलग नहीं करना है। और बहू को यह सोचना चाहिए कि मेरे शौहर के लिए अल्लाह ने मेरे सास के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। अगर बहू यह समझ लेगी कि बहू अगर समझ लेगी तो माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, क्योंकि यह माहौल सास बहू के बीच में मोहब्बत पैदा कर देगी। सास मुझे बेटी की तरह माने, कोई भी अपनी सास को माँ क्यों नहीं मानती। अगर बहू अपनी सास को माँ माने और सास अपनी बहू को बेटी माने तो कोई घर में लड़ाई नहीं है। और उसके बाद अपनी सास को बोझ समझकर परी रहने देती है। यह चीज इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू यह समझ
बोलेगी कि मैं इस बुरी औरत की कीमत करूंगी तो खुदा को राजी कर लूंगी। मैं सास और बहू से कहूंगी कि मैं अपनी बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को माँ समझे तो कोई घर में लड़ाई नहीं है। मेरी माँ और बहनें अमल करे, खुदा को बिगड़ने से बचाए। आमीन।